राधे राधे महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। सो एक्चुअली मैं यहाँ से मनगढ़ से आया हूँ। ठीक है, एक्चुअली खड़गपुर से ही आया हूँ, लेकिन भारत दर्शन के लिए जाते जाते मैं मनगढ़ आया। यहाँ पे कृपालू जी महाराज हैं हमारे गुरु। तो वहाँ से आते वक्त मैं यहाँ पे ठहरा था, तो कुछ लोग बताए मुझे कि आपसे मिलने के लिए। सो मुझे पता चला तो हम आए आपसे मिलने के लिए। कृपा हो गई हम पे। तो आप बताइए क्या बताएं? कि एक्चुअली यहाँ पे जो श्रृंगवेरपुर वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट चल रही है। वहाँ पे सारे लोग आते हैं, यात्रीगण आके, सब होटल वोटल है और गंगा आरती भी वहाँ होती है। जबकि राम चौराहा ये है और राम भगवान यहाँ पे साक्षात पधारे थे, उनका आगमन हुआ था। तो फिर यहाँ पे क्यों इतनी डेवलपमेंट नहीं है? डेवलपमेंट यहाँ भी हो रहा है, अच्छा। कमी नहीं है। ऐसा है कि ये जगह जो है, जगह का शॉर्टेज है। जी। ये गवर्नमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय योगी जी विकास करने में कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं। पर जब उनको जानकारी दी जाएगी तब, यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ उतना विकास नहीं हो रहा है। अच्छा। और विकास की कोई कमी नहीं है, भगवान के पास से सुंदर जगह है। जी। ये वही जगह है जहाँ से प्रभु श्री सीताराम जी केवट से नाव मांगे थे, केवट भैया हमें उस पार कर दो। तो ये ठीक उसी आश्रम में आज आप बैठे हैं, देख रहे हैं, यहाँ के दर्शन कर रहे हैं, सभी को दर्शन करवा रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल से जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, उन सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सीताराम। सीताराम। और श्रृंगवेरपुर की तरह से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये दिव्य भव्य कुंभ में श्रृंगवेरपुर में जितने भी भक्त आ रहे हैं, उस परम सौभाग्यशाली हैं। प्रभु राम जी का ये जन्मभूमि और कर्म भूमि है। यहीं पर भगवान राम जो उत्कृष्ट यज्ञ महाराज दशरथ जी करवाए, तो यहीं से श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो यहीं से श्रृंगी ऋषि भी गए। तो यानी प्रभु के जन्म का भी कारण श्रृंगवेरपुर। और जब वनवास 14 वर्ष का वनवास काल हुआ, तो जिस भूमि में आज बैठे हैं आप, यही भूमि में, इसी जगह में प्रभु राजसी वस्त्रों का परित्याग किया और यहीं से वलकल वस्त्र धारण करके यहीं पर जटाजू धारण किए थे। और यही वो जगह है जहाँ से प्रभु राम जी गंगा का पार किए। केवट से कहा, केवट भैया हमें उस पार कर दो, अपनी नौका ले आइए। केवट ने कहा, सरकार हम नहीं लाएंगे। क्यों? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। केवट कहता है, प्रभु मैं आपको जानता हूँ। बंधुओं विचार करें, जिनके मरम को लक्ष्मण जी छाया की तरह रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण हुए है मरम न जाना, लक्ष्मण जी नहीं जानते हैं। और केवट कह रहा है कि प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। क्या जान रहा है? क्योंकि वो सुने थे कि इनके चरणों की रज से पत्थर की शिला नारी बन गई। तो वही केवट कह रहा है कि सरकार मैं गरीब हूँ और कहीं मेरी नाव काट की नैया नारी बन गई। इसलिए पहले मेरा निवेदन है, आप यदि उस पार जाना चाह रहे हैं तो पहले अपने चरण कमलों को धुलाइए, और तब मैं आपको अपने नाव में बिठा के उस पार करूंगा। तो जब केवट ये कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण जानकी जी की तरफ देखकर हंसे कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, पी से करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। भगवान लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि जब अयोध्या से लक्ष्मण और भगवती जानकी जी चले, तो भगवान के एक एक चरण की सेवा लिए थे
और भगवान हंस रहे हैं कि देखो ये तो दोनों चरणों की सेवा मांग रहे हैं। तो ये वो भूमि है सिंगवेरपुर की, जहाँ से प्रभु राम जी ने जात पात का भेद मिटाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, समाज को एक सीख दी। कर्म प्रधान है ऊंचे कुल क्या जन्म या जे करनी ऊंच न होए, सोवन कलश सुरम्बया साधु निंदा होए। जन्म लेने से कोई महान नहीं होता है, व्यक्ति के कर्म महान होना चाहिए। किस जाति में जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, जन्म से कोई महान नहीं है, कर्म से महान बनता है। आज वो भक्तराज केवट को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, और धन है वो केवट, धन है ये भूमि जहाँ पर प्रभु ने ऐसी लीला दिखाई। शेष कथा तो आप जानते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं है। इसीलिए इसका नाम रामचौरा श्रृंगवेरपुर धाम, रामचौरा घाट, और इस स्थान का नाम है बारामुखी हनुमान मंदिर जी। हनुमानगढ़ी के नाम से भी लोग जानते हैं, बारामुखी हनुमान। अच्छा, बोलिए श्रृंगवेरपुर धाम की जय। जय।